नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में। और आज मैं आपको लेकर आया हूं फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज इंडस्टेक 2023 एक्सपो के अंदर। इस एक्सपो में हम जानने वाले हैं मार्केट में लॉन्च होने वाली नई मशीनरीज, उनके ऑटोमेशन और नए नए इनोवेट हुए मशीनरीज को कैसे आप इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। इस एक्सपो के अंदर हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे कि मशीन्स के अंदर यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं या ब्लेड्स होते हैं या भी कोई भी इक्विपमेंट, उन्हें कैसे बनाया जाता है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आप बिजनेस करके कैसे एक सफल उद्यमी के तौर पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए चलिए मेरे साथ इस इवेंट हॉल के अंदर चलते हैं और देश और दुनिया के कोने कोने से आए एग्जीबिटर से जानते हैं उनके यूनिक प्रोडक्ट, मशीन और टूल्स के बारे में। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपको समझाएंगे मशीनों के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में। अपने वादे को पूरा करते हुए अब मैं आपको इवेंट हॉल के अंदर लेकर आ चुका हूं। आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पवन गुप्ता है। पवन जी, अब ये बताइए कि आपकी कंपनी क्या है और कितने तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और इन प्रोडक्ट्स का जो मेन यूज़ है वो क्या है। हमारी कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही बनाती है और हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नॉर्थ इंडिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा प्रोडक्ट है एयर कंप्रेशर। अब एयर कंप्रेशर लगभग हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हर एप्लीकेशन में यूज़ होता है। प्रिंटिंग, पैकेजिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ में हमारा कंप्रेशर यूज़ होता है। बिकॉज आजकल जो मशीनें हैं वो न्यूमेटिक ज़्यादातर बन रही हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो सकता है। एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और आप हमें सुन रहे हैं। और मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं हूँ द्रोणाचार्य इवेंट्स से। द्रोणाचार्य इवेंट्स एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है। हम लोग पिछले 12 सालों से इस नॉर्थ इंडियन जो टेक्निकल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको हम लोग सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक पिछले 12 सालों से इसके हमने 22 अध्याय पूरे करे हैं और अभी 23rd एडिशन में, जो कि फरीदाबाद में सेक्टर 12 में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें हम इस समय हैं। और स्टॉल्स की जहाँ तक बात की जाती है तो तकरीबन 600 प्लस स्टॉल्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेशन है। ना सिर्फ स्टॉल बल्कि मैं कहूँगा कि जो विजिटर्स हैं वो भी हमारे पास से पैन इंडिया में हैं। तो ऑल इन ऑल अच्छा एग्जीबिशन है, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंडस्ट्रीज़ जो कि कोविड के बाद में काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, उसको हमारे तरह के इस तरह के काफ़ी सारे एग्जीबिशन जो इंडिया में अभी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनसे काफ़ी संबल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा पाते हैं इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि वो आएँ और शोकेस करें अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। टेक्निकल चीज़ें एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेल में बताई जाती हैं, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, मशीन लाइव डेमो में दिखाई जाती है। तो जो लोग एंथुजियास्टिक हैं और नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो एस्पायरिंग लोग हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा ये इंडस्टेक। मेरा नाम शीना है, मैं शाइन मेटल फरीदाबाद से हूँ। हम लोग सनशाइन ई रिक्शा बनाते हैं। साथ में शाइन मेटल जो है वो एक 25 साल पुरानी कंपनी है जो फरीदाबाद में बेस्ड है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट जनरेटर भी है यहाँ पे, और ई रिक्शा हमारी नई इनोवेशन है। My name is Rohit Chaudhary. Our firm is Arya Infratech. Basically, we deal in firefighting equipments and services.
हम पूरे दिल्ली एनसीआर में डील करते हैं। आपकी चाहे इंडस्ट्री हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी इस तरह का कमर्शियल या रेजिडेंशियल चीज़ है, उसके लिए हम राइट फ्रॉम कंसल्टेंसी कि क्या फायर फाइटिंग के लिए होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड में गवर्नमेंट से भी लाइसेंसिंग करना, एनओसीज देना, वो सारा हमारा वर्क ऑफ स्कोप होता है। सबसे पहले तो ये एयर कंडीशनिंग से टोटली अलग है। हम लोग एयर कूलिंग करते हैं, जो कि बिजली का खर्चा है एयर कंडीशनिंग से 1/10 रहता है, और जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम है, प्लस जो रनिंग कॉस्ट है जिसको हम डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो 1/10 है एज़ कम्पेयर टू एयर कंडीशनिंग, और जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट एसी जितना ही रहता है गर्मियों में। मेरा नाम आशीष कुमार अग्रवाल है। मेरा कंपनी का नाम नितिन इंटरप्राइजेज है। मेरे कंपनी जो है सारा एब्रेसिव प्रोडक्ट्स बनाती है और न्यूमेटिक टूल्स हम इंपोर्ट करते हैं। जितने भी आप तरह के न्यूमेटिक टूल्स देख रहे हैं ना, ये सारा हमारा इंपोर्ट है, और स्प्रे गन्स हम इंपोर्ट करते हैं। सब कुछ एक नया प्लेटफॉर्म है ये अलग तरीके का, और काफ़ी गुड रिस्पॉन्स है यहाँ का। जितने भी लोग आ रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे यहाँ पे। सर हम वेंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे में आप लैब बैलेंस लगा लो और बड़े में आप वेंग ब्रिज धर्म कांटा जो कहते हैं वो भी लगा लो। आप ट्रक भी वेट कर सकते हो और एक मामूली सी सुई भी वेट। We are representing Yamaha measuring instruments. These are a range of instruments. These are mainly used for linear measurements. Linear measurements का मतलब होता है जो लेंथ, डेप्थ, हाइट वो मापते हैं। हमारी कंपनी का नाम है विजय पावर एंड गुरु सब पावर, 2 कंपनियां हैं। एक में हम मोटर्स एंड गियर मोटर्स रखते हैं और दूसरी कंपनी में हमारे पास गियर बॉक्सेस होते हैं। तो मेरे पास मेन जो कोर प्रोडक्ट्स है वो मोटर्स, पंप्स और गियर बॉक्सेस है। तो मोटर्स जो है वो किसी भी मशीन चलनी है तो मोटर का यूज़ होना ही होना है। हम यहाँ इवेंट में हर साल ज्वाइन करते हैं, तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। बाकी टोयोटा के बारे में अगर हम बात करें तो टोयोटा अपनी काफ़ी सारी कार्स को हाइब्रिड में लॉन्च कर रहा है, और अभी रिसेंट में जो लॉन्च हुई है वो हमारी हाई राइडर प्लस में हाई क्रॉस, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भी लॉन्च की गई है। अभी जो हमारा यहाँ पर एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले हो रहा है वो टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर का हो रहा है। हाई राइडर जो कि फुली हाइब्रिड व्हीकल है। एग्जीबिशन के द्वारा क्या होता है कि कई ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनसे वो मिल नहीं पाते हैं। कई बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें वो डायरेक्टली उनके पास मिल नहीं पाते, अपने प्रोडक्ट नहीं दिखा पाते हैं। बट एग्जीबिशन के अंदर आके वो अपने प्रोडक्ट उनको दिखा सकते हैं। डायरेक्ट कंपनियाँ उनके एक तरह से ऑफिस तक आ रही हैं, यहाँ डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट देख पाती हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलती है। कई कंपनियाँ एक दूसरे से यहाँ आपस में भी कोलैब करती हैं। कई बड़ी PSUs हैं जिनको यहाँ पर उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो इस तरह से उनको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों आपने बचपन से देखा होगा कि जहाँ कहीं आग लगती है तो फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी आपने गौर से देखा है कि वो जो PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट वो जो पहनते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, वो जलते क्यों नहीं है, या फिर उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है कि वो आग में सस्टेन कर सकते हैं? इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। संकेत जैन जी हमारे साथ हैं और ये अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ हमें ये भी बताएंगे कि कितने तरह की PPE किट्स मार्केट में होते हैं, किन किन कामों के लिए होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग हो गई, फायर फाइटिंग्स के लिए अलग हो गई, उसके बाद में नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनके लिए अलग PPE किट्स हो गई। इस तरीके से सब अलग अलग आती हैं। फायर की बात करें तो फायर के अंदर में एल्यूमिनाइज सूट हो गया, फायर प्रॉक्सिमेटरी सूट हो गया, और उसके बाद में आपके नोमैक्स FR सूट्स हो गए। ये सब सूट्स फायर में काम आते हैं, जो फायर रिडांट भी होते हैं, फायर प्रूफ भी होते हैं। इनमें से आप कुछ सूट्स को पहन के फायर के अंदर भी जा सकते हैं, और कुछ जो होते हैं जिनमें फायर के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर रह के आप उनको रेस्क्यू कर सकते हैं या और भी बचाव का काम कर सकते हैं आप। उसके अलावा जैसे ये है, ये BA सेट है, इसको स्काबा सेट भी कहते हैं। ये बेसिकली अंडर वाटर में सीवरेज के काम में, और जहाँ स्मोकी एरिया होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर आदमी को, वहाँ इसका यूज़ होता है। इसमें ऑक्सीजन रहती है 30 मिनट्स 45 मिनट्स के हिसाब से। उसके बाद जैसे जैसे ड्यूरेशन आपका कम होता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ये सब इंडिकेट करते हैं आपको। लाइफ सेविंग्स में काम आती हैं ये सब चीज़ें। I am DGM Sales in Korla India Tooling Private Limited, which is a South Korean company. Blades सब बोलते हैं, इंसर्ट्स होती हैं, कार्बाइड इंसर्ट्स होती हैं, प्लस कटर बॉडीज़ होती हैं। आपकी जिस मशीन्स है, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर है, या फिर आपको एरोस्पेस है, शिप बिल्डिंग है, या डायन मोल्ड सेक्टर है, उनमें सारा कुछ काटने के लिए, मशीनिंग करने के लिए ये सब यूज़ होती हैं। टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये यूज़ किया जाता है।
मेरा नाम हितेंद्र पुनियानी है। हम लोग कस्टमाइज्ड फर्नीचर में डील करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग सब हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है। हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है रोज़र इंफ्रा के नाम से आता है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं पर भी आपको ऑनलाइन नेट पे कहीं पे भी इसकी फ़ोटोग्राफ तक नहीं मिलेगी। डिज़ाइनिंग सब हमारी है, और हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है क्योंकि कस्टमर के साथ बैठ के ही डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों 23rd एडिशन ऑफ इंडस्टेक एक्सपो 2023 हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस इवेंट और इस एक्सपो का पूरा वर्चुअल टूर करवाया। साथ ही साथ हमने आपको रूबरू करवाया देश और दुनिया के तमाम उन मशीनों से जिससे आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। ना सिर्फ अपना व्यापार शुरू करेंगे, ना सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बल्कि देश के विकास में भी अपना सहयोग देंगे। खुद को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।